हेलो दोस्तों, आज आप लोग जानने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के टॉप 5 क्वेश्चन जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और 5 नंबर में ये पूछे जाते हैं। 5 और 4 नंबर में यह खास करके 10th और 12th लेवल के लिए है और यह कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि ये टॉप क्वेश्चन आपको आपके नंबर को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आप देख रहे हैं पीपल स्टडी स्टोर चैनल। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आपको बताना, ठीक है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्या सवाल है? पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, क्या है? tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 प्लस साइन इनवर्स ब्रैकेट -1/2, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना होता है, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो पूरा दिया है इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान जब ज्ञात करना है तो आपको एक फार्मूला मालूम होगा नहीं? आपको नहीं मालूम है तो ध्यान से देखिए, ये फार्मूला आपको शायद मालूम होगा, ठीक है। नहीं मालूम है देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे इस फार्मूला, यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हाफ पाई/2, पता है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। आपको इतना फार्मूला मालूम है? ये फार्मूला वाला मालूम है तो यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का बन रहा है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? ये फार्मूला, इस फार्मूले के हिसाब से कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? पाई/2। इतना हो गया। तो देखते हैं, इसको पाई/2 करते हैं पहले, ठीक है। tan इनवर्स 1, ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस पाई/2 कर दिया, ठीक है। ये समझ जाएंगे नहीं? इसको हमने पाई/2 के बराबर कर दिया, लिख दिया इतना, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या करना। इधर tan इनवर्स, अब 1, tan में 1 का मान किसका होता है? बताइए 1 का मान होता है tan में, देखिए tan इनवर्स tan में 1 का मान होता है पाई/4 का। पाई/4 मतलब 45 अंश, ठीक है, 45 का प्लस पाई/2। इतना समझ में आएगा नहीं? इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना बारीकी से बता रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा क्यों बताए गए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये देखिए tan इनवर्स और tan इनवर्स में से पाई/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। आपको सूत्र मालूम होगा, tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? एक्स बाहर आ जाता है, इस प्रकार से ये पाई/2 है, यहाँ पे एक्स है तो पाई/4 यहाँ पे एक्स है, पाई/4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो पाई/4 जब बाहर आएगा, पाई/4 प्लस पाई/2 हो जाएगा। इतना समझ में आया? जब इतना समझ में आ गया है तो क्या होगा, ये देखिए ये दोनों पाई/4 और पाई/2 जुड़ जाएंगे। तो आप जुड़ने के बाद आपको जोड़ तो आता ही होगा, तो 3 पाई/4 सिंपली आ जाएंगे, ठीक है। 4 नीचे का लासा लेंगे, 4 आ गया और दोनों को इधर गुणा किया, जोड़ लिया, ठीक है, भाग दे दिया। बहुत आसान है, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल दूसरा देखते हैं, ठीक है। आपके सामने ही मैं लिखता हूँ सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। मैं पेन बदल लेता हूँ, ठीक है, आपके सामने ही सवाल को लिखता हूँ। क्या या तो वीडियो को पॉज कर देता हूँ फिर लोग। ये देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है। क्या दिखा है? यदि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/4, ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या करना है? का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है, ठीक है। आपको इतना ये वाला सवाल नहीं आता होगा तो मैं बताता हूँ, नहीं वैसे आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ बारीकी से, बेसिक टू एडवांस सारे बच्चों को लेकर चलना है। जिनको नहीं आता है, जिनको आता है, सबको लेकर साथ चलना है। तो वीडियो पूरी बनी रहिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करें, इस साइन इनवर्स को बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, ये तो क्वेश्चन में था एक्स इज इक्वल टू पाई/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स है ना, ये साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे, इधर साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे, ठीक है। जब इधर भेजेंगे, इनवर्स में इधर जाएगा, इनवर्स तो गायब हो जाएगा ना, इनवर्स गायब हो जाएगा तो पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना पता है, साइन में पाई/4 किसका मान होता है? पाई/4 का मान कितना होता है? पाई/4 मतलब 45 अंश होता है। मैं एक बार विस्तार से आपको लिखता हूँ, ठीक है।
देखिए साइन पाई/4 मतलब क्या होता है, साइन 45, ठीक है। मैं विस्तार से लिख रहा हूँ, ठीक है, 45 अंश, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम x इज इक्वल टू साइन 45 अंश का मान कितना होता है, पाई/4 1/√2 होता है, ठीक है। 1/√2 हमने लिख दिया, इतना समझ में आएगा नहीं तो x बराबर क्या हो गया हमारा, 1/√2 इतना आ गया। इसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, ठीक है, ब्रैकेट में कर लिया। तो क्या होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स x, ठीक है। एक कॉस इनवर्स x इधर था, इसका हमको मान निकालना है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स, हमने तो x का मान निकाल लिया ना, x का मान हमने निकाल लिया ना, तो कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स यहाँ पे x है, x के स्थान पे पाई/2 रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं, देख लीजिए, रख देते हैं यहाँ पे कॉस इनवर्स x। अब हम इसके स्थान पे रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, पाई/2, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको ये पता होगा कॉस इनवर्स, कॉस में पाई/1/√2 का मान क्या होता है, किसका √2 का मान होता है, नहीं पता है तो देख लीजिए, कॉस इनवर्स में 1/√2 का मान होता है कॉस 45 अंश का, ठीक है। इसे पाई/4 लिखते हैं, ठीक है, इसे 45 भी लिखते हैं, पाई/4 लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये कॉस इनवर्स आपको सूत्र मालूम है, कॉस इनवर्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स बाहर आ जाता है, कॉस ये दोनों कॉस इनवर्स एक्स और ब्रैकेट में कॉस एक्स फार्मूला होता है, बराबर इसके क्या होता है एक्स, क्योंकि एक्स बाहर आ जाता है, कॉस इनवर्स कट जाता है, ठीक है। तो इसमें ये होगा पाई/4 हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है, पाई/4 बाहर आ जाएगा, यही हमारा बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं, यही हमारा बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको आगे चलिए बताते हैं, देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा, 2 सवाल हमारा हो गया ऑलरेडी, तो तीसरा सवाल पे ये सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यदि tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या कह रहा है, थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 2x/1 + x² का मान बताइए। ये सवाल हमने एक वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है, लेकिन हमारे भाइयों ने कमेंट किया है कि भाई अभी सवाल हमको अच्छे से समझ में नहीं आया है, प्लीज़ दोबारा बता दीजिए, ठीक है। तो हमने सोचा इसी सवाल में ले लेते हैं, इसको हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल हम दोबारा बता रहे हैं क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में इस सवाल को बता चुके हैं, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, भाइयों ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो ठीक है, तो इसका मान याद करना है, तो साइन इनवर्स 2x/1 + x², ठीक है, इसका मान याद करना है। तो पहले इसको लिखते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब tan इनवर्स को इधर लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, इतना समझ में आ गया। जब x बराबर tan थीटा हो जाएगा तो ये देखिए इसका मान याद करना। अब इसमें, इसके पूरे में जहाँ जहाँ x है वहाँ x बराबर क्या रखेंगे, tan थीटा, ठीक है, रखते हैं। इसे हम ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि आप भटके नहीं, ठीक है। तो कर लेते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे tan थीटा, ठीक है, 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा, इतना समझ में आ गया। इसे हम ब्रैकेट में कर सकते हैं, कर लिया ब्रैकेट में। तो आपको अब देखिए कुछ आपको फार्मूला दिख रहा होगा, ठीक है, 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं उसका बराबर साइन थीटा होता है, तो हम यहाँ भी लिख लें, यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे हो जाएगा ज़्यादा। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2 थीटा, इसका फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए 2 थीटा बाहर आ जाएगा, ठीक है, आपको ये फार्मूला मालूम ही होगा, ये फार्मूला मालूम होगा ना, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, ठीक है, केवल x बाहर आ जाता है। इसी प्रकार ये 2 थीटा x है तो 2 थीटा बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको उस वाली वीडियो में यही हम बताए थे, थोड़ा बच्चे समझ नहीं पाए थे, इसलिए अच्छे से हमारे भाइयों को समझ में आ जाए। तो हम आशा करते हैं ये वाली इस वीडियो में ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं, हमने टॉप 5 कहा था, तो 3 सवाल हमारे हो चुके हैं, 2 सवाल और अच्छे से बताने हैं। तो देखिए ब्रो,
यहाँ पे हमने सवाल को लिख दिया है, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में घुमा फिरा कर इसको पूछा जाता है, ठीक है। 5 नंबर में हमेशा आता है इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट है, कुछ भी इसकी राइट हैंड साइड को चाहे लेफ्ट हैंड साइड में दिखाइए, चाहे इसको में दिखाइए, ठीक है। किसी एक को बराबर में मतलब सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, आपको सवाल पता होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं, आप चाहे लेफ्ट लीजिएगा चाहे राइट, तो एक को लेके हल ही करना है, ठीक है। तो हम राइट को ले लेते हैं, हमेशा लेफ्ट का लेते हैं, एक बार राइट को लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखिए राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। पहले एक बार इसे मानने पड़ेगा, इस सवाल में मान लीजिए, हम मान लेते हैं, पहले देख लीजिए, मान लेते हैं, मानना पड़ेगा, मान लेते हैं x बराबर tan थीटा, जो इसमें सवाल में दिखेगा, जैसे tan इनवर्स दिख रहा है, tan थीटा मान लिया, ठीक है। अब इसे x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। ये तो समझ में आ गया, हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है, राइट हैंड साइड बराबर क्या है, तो इसको लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड बराबर क्या है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ tan थीटा रखना है। ये जो tan थीटा है माना हमने ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ tan थीटा रखना है। तो रखिए tan थीटा, तो रखते हैं tan इनवर्स, इसे ब्रैकेट में कर लें एक बार ताकि आपको साफ साफ दिखेगा, 3 tan थीटा माइनस tan थीटा क्यूब अपान 1 माइनस 3 tan थीटा स्क्वायर, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया कि नहीं, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने tan थीटा रख लिया, ठीक है। ये आपको फार्मूला दिख रहा है कि नहीं,3 tan a माइनस tan क्यूब अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला है, आपको दिख रहा होगा। याद होगा तो जान जाएंगे आप, नहीं याद होगा तो यह फार्मूला हो गया tan इनवर्स, ये सब पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये फार्मूला है 3 tan थीटा का, ठीक है, 3 tan थीटा का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 थीटा बाहर आ जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे कैसे, इसके पहले वाली वीडियो में हमने बता दिया है कैसे बाहर आता है, ठीक है। ये पहले वीडियो में क्या है, पहले जो ऊपर सवाल बताया, तीनों सवाल में ऐसा बता दिया हमने, ठीक है। तो 3 tan थीटा, 3 थीटा बाहर आ जाएगा। तो क्या इसे हम 3 थीटा को तोड़ सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे कैसे तोड़ सकते हैं। अच्छा, हम थीटा और प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं इसे, कोई दिक्कत, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा के स्थान पे थीटा बराबर हमने क्या लिखा यहाँ पे किया है, थीटा बराबर हमारा क्या है यहाँ पे, थीटा बराबर हमने क्या निकाला है, tan इनवर्स x। तो इसी के स्थान पे थीटा बराबर tan इनवर्स x लिख सकते हैं और प्लस कर देते हैं 2 tan इनवर्स x। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इतना समझ में आ गया है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, अब देखिए ये आपको 2 tan का फार्मूला मालूम है, 2 tan इनवर्स का फार्मूला मालूम है, नहीं मालूम है तो देख लीजिए, 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 tan का फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स का फार्मूला होता है 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो जब ब्रैकेट में लिख देंगे तो आपको कुछ दिख रहा होगा, कहेंगे कहाँ पे, अरे यार यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखिए हमने सवाल में क्या बताया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो यही तो है राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट हैंड साइड लिया था, लेफ्ट हैंड साइड तो यही है ना। तो इसके बराबर ये दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए मिला लीजिए, ये दिख रहा है कि नहीं, तो हमारा क्या होगा, प्रूफ हो गया ना। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया ना, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आगे देख लेते हैं, ये 4 सवाल हमारे टॉप के 4 सवाल हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। ये आखिरी क्वेश्चन है जो हमने आपसे वादा किया था, टॉप 5 क्वेश्चन आपको बताएंगे ताकि आपको परीक्षा में प्रतिलोम त्रिकोणमिति से कोई दिक्कत ना हो,
अभी एक पार्ट और आने वाला है। हमने एक पार्ट कल अपलोड किया था, आज एक पार्ट अपलोड कर आपको दे दिया। अब कल भी एक पार्ट आएगा। चलिए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा ऑल पे क्लिक करके, तभी आपको अपडेट मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं 5वां सवाल, टॉप 5 क्वेश्चन। तो देख लीजिए आखिरी 5वां सवाल। ठीक है, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1/√x² - 1 को सरलतम रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, हमारा सवाल दिख रहा होगा, सरलतम रूप में इसे व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करना है? सरलतम रूप में। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले मान लीजिए आपको कॉट दिख रहा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं, माना x = sec थीटा, मान लिया sec थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec x। समझ में आ गया, x बराबर sec थीटा और थीटा बराबर sec x। समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, अब हमारे पास, अभी इसको लीजिए, इसी को सरलतम रूप में ले जाना ना, तो कॉट इनवर्स जहाँ जहाँ x है क्या रखेंगे, sec थीटा। ओके, आपका भाई आपको बताएगा। ठीक है, कैसे सवाल को लगाना है, खोलना है। ठीक है, (2 - 1). ठीक है, तो क्या करेंगे, इतना हो गया। तो अब क्या हम आपको फार्मूला तो मालूम ही होगा। ठीक है, तो मालूम क्या है, कोट इनवर्स। ठीक है, 1/, ये आपको फार्मूला मालूम है, √sec² थीटा - 1 बराबर क्या होता है, अरे क्या होता है यार, ऐसे यही बताइए, sec² थीटा - 1 बराबर क्या होता है, आपको पता है, अब बता नहीं हो। ठीक है, tan² थीटा होता है। ठीक है, tan² थीटा होता है। ठीक है, अब इसे तोड़ोगे तो तोड़ लोगे ना, sec² थीटा - 1 वाला -1 क्या होता है, tan² थीटा होता है। तो आप इसको अब अनरूट को हटाओगे, क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स अपान, ये देखिए tan² थीटा है ना, तो अनरूट को हटाओगे तो क्या बचेगा, tan थीटा बचेगा। आ गया ना समझ में। अब हम इसको कॉट के रूप में बता सकते हैं, इसे 1/tan थीटा है, तो इसे कॉट थीटा नहीं हो जाएगा, सूत्र मालूम है ना, तो हो जाएगा। अब हमने ये फार्मूला के रूप में आ गया। हमने क्या बताया था इससे पहले, कॉट इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स होता है, तो एक्स बाहर आ जाता है। इस समय थीटा क्या है, एक्स है, तो थीटा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और थीटा बराबर हमने क्या माना, क्या निकाला, थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स। तो हमारा आंसर क्या हो, फाइनली आंसर लिखते हैं, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा, थीटा के मान रख देंगे सेक इनवर्स एक्स। तो यही हमारा कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1/√x² - 1 का हो गया सरलतम रूप। ठीक है, यही हमारा फाइनली आ गया आंसर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमारे दोस्त, हमारे भाई बंधु हमसे जुड़ पाएँ और हमसे कुछ ज्ञान ले पाएँ। ठीक है, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बगल में बेल नोटिफिकेशन आएगा उस पर ऑल पे क्लिक करिएगा, नहीं तो आपको अगर ऑल पे नहीं क्लिक करेगा अपडेट नहीं मिलेगी दोस्तों। ऑल पे क्लिक करिए, अभी क्लिक करिए, क्लिक कर लिया तो चलते हैं, अब मिलते हैं कल वाली वीडियो में। पार्ट 3, पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। ठीक है, अभी पार्ट 2 है, आप देख ही रहे हैं, तो पार्ट 3। ठीक है, अब पार्ट 3 कल आएगा, इसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पे पार्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, सारे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज पढ़ाओ जिससे परीक्षा में आपको फोड़ के आओ। ठीक है, तो चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।